श्री राधा माधव विजयते। भगवत स्वरूप परम पूज्य भाई जी व राधा बाबा के श्री चरणों में नमन। जिन्होंने आध्यात्म के सोपान पर पांव रखना सिखाया। मातृतुल्य पूज्या सावित्रीबाई को नमन, जिन्होंने आध्यात्म को पोषण दिया। पिता तुल्य मेरे ज्येष्ठ स्वामी कृष्ण प्रेम जी को नमन, जिनके साहित्य की सहायता से पूज्य बाबा का जय जय प्रीतम कुछ हद तक समझने में सहायता मिली। उन्हीं के आशीर्वाद से जय जय प्रीतम पर कुछ बोलने के लिए प्रस्तुत हूँ। गुरुजनों व विद्वज्जनों से अपनी अल्पज्ञता के कारण हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय प्रीतम अमृत कथा का प्रारंभ जय जय प्रीतम के परिचय से कर रहे हैं। यदि ईश्वर ने चाहा तो आगे की कड़ियाँ भी प्रेमी जनों तक पहुँचाने की चेष्टा करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। जय जय प्रीतम एक उच्च कोटि का विलक्षण काव्य है जो पूज्य राधा बाबा के हृदय में अवतरित हुआ था। यह 11 शतकों वाला काव्य है। प्रत्येक शतक में 101 छंद हैं। इस प्रकार 1111 छंदों वाला यह काव्य है। इसके प्रत्येक शतक एक दूसरे से कड़ी के समान जुड़े हुए हैं। इसके नायक, नायिका एवं सभी पात्र अप्राकृत हैं। अतः इसका एक एक छंद मंत्र की तरह है, जिसके जाप से अप्राकृत मन बुद्धि का विकास होता है। पूज्य बाबा ने इसके छंदों के जाप की फलश्रुतियां भी बताई हैं। इस काव्य की नींव बिड़ला मंदिर के खुले प्रांगण में हुई थी। 1956 में 4 धामों की यात्रा के बाद पूज्य भाई जी अत्यंत रुग्ण हो गए। उन्हें पूर्ण एकांत मिल गया। तब ब्रज भाव की उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन हुआ, जो पदरत्नाकर में प्रकाशित हैं। इसी समय पूज्य बाबा ने काष्ठमौन ले लिया था। काष्ठमौन के समय ही जय जय प्रीतम का सृजन हुआ। बाबा काष्ठमौन के कारण किसी से मिलते जुलते बोलते नहीं थे। अतः यह काव्य उनकी स्मृति पटल में संचित रहा। बाद में व्रत शिथिल होने पर पूज्या सावित्रीबाई द्वारा इसे लेखनीबद्ध करवाया। इसमें पूज्य भाई जी ने भी सहयोग दिया। यह श्रुति रूपा काव्य है, जिसके उद्गाता पूज्य बाबा हैं, तो श्रोता श्री कृष्ण रूप में त्रिपोदार जी हैं। बिड़ला मंदिर में जब एक बार बाबा ध्यान कर रहे थे, तो उनके नेत्रों से अनवरत अश्रु प्रवाह होने लगा। भावों का वेग इतना प्रबल था कि आंखों के सामने से स्थूल वृंदावन तिरोहित हो गया और दृष्टि पथ पर केवल दिव्य चिन्मय वृंदावन और वहां की रसीली लीलाएं दिखने लगी। लीला के प्रसंग व भाव छंदों में ढलने लगे। जिस प्रकार की पंक्तियों की रचना हुई, उससे अनुमान लग गया था कि जिस काव्य की रचना होगी उसके 11 शतक होंगे। शतकों की प्रथम पंक्तियां तत्काल ही हो गईं। बाबा ने प्रीतम से पूछा, जो अब तक अनेक कवियों द्वारा लिखा जा चुका है, वह सब मेरे द्वारा लिखवाने से क्या लाभ? तब श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से कहा, प्राणेश्वरी, तुम रचना तो करो,
बाबा ने पूछा। वह रचना पिष्ट प्रेषण मात्र होगी। लिखवाना है तो ऐसी रचना लिखवाओ जो अब तक किसी ने न लिखी हो। तो श्री कृष्ण ने माधुर्य घोलते हुए कहा, रचना तुम्हारी भावना के अनुरूप ही होगी। यह रचना कालजयी होगी, 2500 वर्ष तक यह जीवित रहेगी। इस प्रकार इस काव्य की भूमिका बन गई। काव्य का प्रारंभ 2 श्लोकों से है। ललितांबा मयि ध्येयाम रामदत्ता पदाभिधाम आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वंदेहम धर्म मातरम। कृष्ण स्वरूपिणीं वंदे हनुमत्गुप्त संततिम नित्याम धर्म स्वसारम वै मंजूश्यामाम सहोदराम। पूज्य बाबा सर्वप्रथम अपनी धर्म माता रामदेई श्री पोदार जी की सहधर्मिणी को, जो भगवती श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी ललितांबा स्वरूप हैं, उनकी वंदना करते हैं। पूज्य बाबा को संभवतः 1940 में गोरखपुर में एक विलक्षण स्वप्न हुआ था। यह रस साधना का प्रारंभिक काल था। उनके समक्ष लीला महाशक्ति योग माया ही प्रकट हुई। उन्हें माता को स्पर्श करने में संकोच हो रहा था, तो भगवती मुस्कुराई। पूज्य बाबा परमात्म शक्ति के संग्राहक योग्य पात्र बन गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्राणनाथ, यह स्त्री देह धारिणी कृपामयी महाशक्ति कौन है? तो उत्तर मिला, ये ही तो मेरी संपूर्ण लीलाओं की सूत्रधार जगत जननी योग माया महाशक्ति हैं। इन्हें प्रणाम करो। बाबा, जो कि 25 वर्षीय तरुण थे, स्तनपायी शिशु बन गए। अपनी माता का स्तनपान करते हुए वक्षस्थल से मुख सटाए अबोध शिशु बन गए। माता के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वे माता से चिपट गए। माता ने संकेत किया, मेरे मुख को न देख, सामने देख। जैसे ही देखा, ब्रज राज्य के निकुंज दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पोदार जी विद्यमान है। जगन माता ने निर्देश किया, इन्हें अपना सर्वस्व मान। पूज्य बाबा का जगन माता की आकृति रामदेई जैसी दिखाई दी। इसीलिए प्रारंभ में उन्होंने उनकी वंदना की है। इसी प्रकार श्लोक 2 में पोदार जी की पुत्री तो सावित्री बाई की वंदना की है, जिन्हें कृष्ण स्वरूप की राधा की छोटी बहन मंजू श्यामा के रूप में बाबा ने माना है। तो सावित्री बाई ने श्री राधा की सहोदरा मंजू श्यामा की तरह बाबा की सेवा की। 1937 में बाबा सेठ गोयनका जी के साथ गीता प्रेस में ठहरे थे। वे उस कमरे में ठहरे जहां 8 वर्ष पूर्व सावित्री बाई का प्रसव हुआ था। इसी कमरे में पूज्य बाबा की प्रथम भेंट श्री कृष्ण से हुई थी, जिसका विवरण आगे प्रथम शतक में दिया जाएगा। राधा 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 राधा।